शयनाभवतु शयनो भुनक्तु शवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय आनंद जय आनंद जय जय जय। एकादशी की इस पावन बेला का समस्त गुरुजनों की तरफ से आशीर्वाद सब साधकों का आशीर्वाद। साधक प्रेमियों, राजयोग के अंतर्गत अन्नमय कोश में हम लोग चल रहे हैं। अन्नमय कोश की 2 क्रियाएं हो चुकी है। अन्नमय कोश का संबंध शरीर से, इस स्थूल शरीर से है, और इस शरीर के अंदर भी जो 2 शरीर हैं, ये सब अन्नमय कोश के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वास्तव में अन्नमय कोश का संबंध अन्न से बने हुए इस स्थूल शरीर के साथ ही है। तो 2 एकादशियों में हम लोगों ने अन्न से बने हुए इस शरीर को कैसे ठीक रखा जाए, साधना के योग्य बनाया जाए, सात्विक बनाया जाए, इसके 2 एकादशी में व्याख्या। आज हम विदेह शरीर की व्याख्या करेंगे, यानी इस स्थूल शरीर से अलग हट जाना। विदेह कहते हैं इसको। विदेह राज जनक जी को कहा गया है, और उन सन्यासियों को, उन योगियों को जो शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं थे। अब विदेह का अर्थ ऐसा न लगाएं कि जो विदेह हो जाता है उसको सुख और दुख नहीं होते हैं। सुख और दुख तो प्रारब्ध के अधीन है। ज्यादा के तुमको आने दे, तुमको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जो विदेह हो गया उसको इन सुख और दुखों की अनुभूति नहीं होती है, वो इनसे परे हो चुका है। जैसे कोई रात को सो जाए, प्रगाढ़ निद्रा जाए, तो कीड़े मकोड़े अगर काटते भी हैं तो उसका असर उसको नहीं है, क्योंकि वो इससे अतीत अवस्था में सो रहा है। ऐसे ही योगी सो जाता है। शरीर के जितने भी ताप है, दुख है, सुख भी है, इनसे अलग एक अवस्था आती है। इसी का नाम है विदेहगत अवस्था। आज उसकी चर्चा करेंगे। विदेह कहते हैं कि शरीर में रहते शरीर के संबंधों से अलग हट जाना। अब सुख और दुख की जो बात हो रही है, सुख और दुख ये 2 विपरीत अवस्थाओं के मिलन का परिणाम होता है। 2 चीजें होती है, एक हमारे अनुकूल है, एक प्रतिकूल है। तो 2 वस्तुओं के अनुकूल और प्रतिकूल मिलन का परिणाम है सुख और दुख। अब सुख और दुख 3 प्रकार से हमारे सामने आते हैं, और इनकी जो अवस्था होती है, इनकी आयु भी 3 तरह की होती है। अच्छी तरह समझे इसको। पहला, सुख और दुख का अनुभव होता है स्थूल का स्थूल के मिलन से। जब स्थूल शरीर का मिलन इंद्रियों से होता है और इंद्रियों के विषयों से होता है, तो इंद्रियां भी स्थूल है और विषय भी स्थूल है। तो इनके मिलन से सुख और दुख होगा। ये पहली अवस्था है। पहली अवस्था का हो गया जड़ का जड़ से मिलन। दूसरी अवस्था है जड़ का चेतन से मिलन। जैसे हमारा मन जड़ है, इंद्रियां जड़ है, इनका मिलन उस चेतन से यानी जीव से जब होता है तो एक चेतन है, एक जड़ है। तब चेतन का जड़ से जब मिलन होगा तो भी सुख दुख होगा, लेकिन इसकी आयु पहले वाले से बड़ी होती है। और तीसरी अवस्था जो होती है कि चेतन का चेतन से मिलन।
तो चेतन का जब चेतन से मिलन होता है तो जो सुख और दुख होता है, इसमें दुख का तो नामो निशान नहीं है। दुख मिट जाता है और सुख अपने स्वरूप को बदलकर आनंद में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तीन ही अवस्थाएं हैं सुख और दुख की। तो मैंने बताया कि जड़ का जड़ से जब मिलन होगा तो इंद्रियों का मिलन क्षणिक है। जैसे हमें भूख लगी है तो हमारी जो स्वाद इंद्रिय है तो उसको भोजन मिल गया, तो इंद्रिय भी जड़ है और भोजन भी जड़ है। तो ये दोनों ही क्षणिक है, इसलिए वो सुख जो हमें भोजन करने के बाद मिला ये अत्यंत क्षणिक होता है। ये बहुत देर तक टिक नहीं पाएगा और इसलिए जल्द भूख लग जाती है। और वैसे ही बाकी इंद्रियों के संबंध उनके विषयों से होते हैं, अत्यंत क्षणिक होते हैं। लेकिन जब जड़ का संबंध चेतन से होता है तो उससे ज्यादा आयु होती है। जैसे हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, उनका संबंध जब चेतन से यानी हम जब अनुभव करते हैं, इंद्रियां अनुभव कर रही थी तो वो जड़ थी, लेकिन जब हम उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करके और उसका अनुभव करना चाहते हैं तो ये कुछ दिन तक या कई वर्षों तक टिकता है। लेकिन फिर भी चूंकि जड़ है तो जड़ की एक आयु होती है, चेतन की आयु नहीं। तो जड़ की आयु है तो दोनों के मिलन से जो सुख और दुख हुआ ये कुछ वर्षों तक टिकता है, लेकिन बाद में फिर खत्म हो जाता है। लेकिन एक चेतन का संबंध जब चेतन से होता है तो इसी का नाम है विदेहावस्था। इसमें जो दुख है वो हमेशा के लिए मिट जाता है और सुख अपने स्वरूप को बदलकर आनंद में परिवर्तित हो जाता है और वो आनंद हमेशा के लिए है, दीर्घ आयु है उसकी, ये कभी मिटता नहीं। तो साधारण ऐसी अवस्था, ऐसा सुख, ऐसा दुख जिसमें जड़ का थोड़ा सा भी आवेश हो वे टिक नहीं पाता है। लेकिन चेतन का चेतन से अगर संबंध हो जाए, जीव का ब्रह्म से संबंध हो जाए, हम जीव हैं, हमारा संबंध जब ईश्वर से होता है तब जो प्रतीति होती है इसका स्वरूप अनंत होता है, कभी मिटता नहीं। और इसी अवस्था का नाम है साझा प्रेम विदेह अवस्था। तब हमारा संबंध इंद्रियों से टूटता है, अब शरीर से भी टूट जाएगा। शरीर भी तब उस आनंद का भोग नहीं कर पाएगा। तो आनंद का भोग करने वाला सिर्फ परमात्मा होता है, सिर्फ आत्मा ही आनंद का भोग कर सकती है। मन सुख और दुख का भोग कर सकता है। तो जिसमें विदेह का आनंद होता है, ये पहली अवस्था ही। अब दूसरी अवस्था का वर्णन करता हूं। इसमें जब तक हम अपने जीवन का निर्वाह बुद्धि के माध्यम से करते हैं तब तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, ये सत्य है। जब तक बुद्धि का संबंध है तो बुद्धि जीवन निर्वाह के लिए होती है। तो बुद्धि का संबंध जब भी होगा तो उस अज्ञान में अवस्था में, जिसको अपरा कहा गया पिछली एकादशी को, अपरा ज्ञान, इस अपरा ज्ञान का एकमात्र स्रोत है बुद्धि। तो बुद्धि जब तक है तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते, हम विदेह नहीं बन सकते, इस शरीर से हमारा संबंध रहेगा। अब शरीर की बात है तो जरा चिंतन करें, हमारा शरीर कैसे बना। हमारे शरीर का निर्माण हुआ है असंख्य कोशिकाओं के बनने से। असंख्य कोशिकाएं हैं, जब ये बनती हैं इनके माध्यम से शरीर बना। और कोशिकाएं भी बनती है अति अणु जितने को सेल कहते हैं, इनके मिलने से कोशिकाओं का जन्म होता है। ये अनंत है और प्रत्येक कोशिका अपने स्वरूप में चैतन्य होता है। अब आप मेडिकल लाइन के हैं, आपको ये सब चीज पता होगा कि हर कोशिका स्वतंत्र रूप में काम करती है। जब भी हम शरीर का अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि शरीर कोशिकाएं स्वतंत्र रूप में काम करती हैं, इनमें किसी तरह का हमारा अधिकार नहीं होता है, जीव का अधिकार नहीं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपका शरीर है तो क्या आपका अधिकार शरीर पर है? आप बड़े आसानी से कह देते हैं
कि मैं शरीर का मालिक हूं, मैं स्वामी हूं, ये शरीर मेरा है। तो साधना पीओ, अगर शरीर आपका है तो शरीर का जो संचालन होता है अंदर से, जैसे पाचन क्रिया है, रक्त संचार है, जितनी जो क्रियाएं हो रही है अंदर में, इसका पता आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप कुछ नहीं जानते इसके बारे में। हम सब इस चीज को लेकर अज्ञान में अवस्था में होते हैं। तो सवाल है कि ये जो कोशिकाएं काम कर रही है, इनको आप अपना कैसे कह सकते हैं? तब किसकी है? आपने तो कह दिया कि मैं स्वामी हूं, तो आपकी प्रेरणा से काम करना चाहिए था उन्हें। अगर आपकी प्रेरणा से ये कोशिकाएं काम कर रही हैं, शरीर काम कर रहा है, तो फिर आप अगर आदेश दें कि हमें कोई बीमारी नहीं हो, तो उसका पालन करना चाहिए उसे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है इस मामले में। तो फिर किसकी प्रेरणा से काम हो रहा है? साधा पे आज उसी को जाने कि ये कौन है जो हमारे शरीर का संचालन करता है, जिसकी प्रेरणा से हमारा शरीर काम करता है और जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। उसी का नाम है चेतन। वही चेतन है। अब चेतन को ही परमात्मा का नाम दिया गया। वही चैतन्य के हम अंश हैं, लेकिन शरीर से संबंध होते ही हम अपने स्वरूप को भूल गए। तो चेतन ही एक ऐसा है जो हर कोशिका में बैठा हुआ है। हमारे शरीर के जितने भी जो अणु से अणु अंश हैं, इनमें वही विराजमान है। और एक योगी जब ध्यान में पहुंचता है तो उनका प्रकाश दिखता है। चेतन जहां भी होगा वहां प्रकाश ही दिखेगा। उसका अनुभव सिर्फ प्रकाश के रूप में होगा, नाद और प्रकाश। तो जब भी आप ध्यान में जाएंगे, अपने शरीर का अगर अध्ययन किया आपने, तो असंख्य तारों की तरह टिम टिम करते हुए ये कोशिकाएं प्रत्यक्ष दिखती है, जो अपना कार्य स्वतंत्र रूप में करती है, बगैर आपके किसी तरह की अनुमति के। वो स्वतंत्र रूप में काम करती है। अभी इनकी स्वतंत्रता को हम बाधित करते रहते हैं। हमारी इच्छाएं इस चेतन की स्वतंत्रता हमेशा बात देती है, और ये 3 अवस्थाओं में बदल जाता है चेतन। वही परमात्मा की कुछ स्वतंत्र सत्ता को हम लोग अपने शरीर में 3 अवस्थाओं में बांधते हैं। तो साधा प्रेमी, जब भी आप इस मार्ग में आगे बढ़े, तो आपको अपने शरीर को जानना होगा, और शरीर को जानने के बाद में शरीर से विगत जो अवस्था है विदेहपन की, इसको भी जानना होगा। तब इसके लिए आपको प्रवेश करना पड़ेगा अंदर में। अंदर जब प्रवेश करें आप, तो आपको आश्चर्य होगा कि इस साम्राज्य में जिसमें आपका शरीर बना है, शरीर के अंदर का जो साम्राज्य है, सूक्ष्म एक जगत है, जिसमें आपका कोई अधिकार नहीं। आपका अधिकार है कि हाथों को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, रोटी को तोड़कर मुंह में डाल सकते हैं, लेकिन इसके बाद की अवस्था पर आपका कोई अधिकार नहीं है। अब शरीर चाहे जागृत में हो या सोया हो रात में, तो वैसे ही वो जगत अपना काम करता है। आपने तो कह दिया बड़े आसानी से कि शरीर का स्वामी मैं हूं। तो आपको जानना पड़ेगा कि जब आप सो जाते हैं, उस वक्त ये सारी प्रक्रिया जो होती है शरीर की, चाहे पाचन क्रिया हो, रक्त का संचार हो, जो भी हो, इसके बारे में आपको पता है, तो सिर्फ उत्तर एक ही है कि कुछ भी पता नहीं है। लेकिन एक पता है, उसी का नाम चेतन है। और वही चेतन जब भी आप शरीर से संबंध जब तोड़ेंगे, चाहे ध्यान में हो, समाधि में हो, आप अपने चेतन स्वरूप में ही लौटते हैं। और आज हम वही अनुभव करेंगे इस चीज को। तो ये है कि जितने भी जो सुख और दुख है, इनमें इस तरह हम जकड़ चुके हैं कि हमको अपने शरीर के सुख और दुख से अतीत एक अवस्था है, देहातीत अवस्था, विदेहपन की अवस्था, इसको जानने का प्रयास कभी नहीं करते, जबकि वास्तविकता वही है। इन इंद्रियों से अगर आप उस चेतन को देखना चाहेंगे तो कभी देख नहीं पाएंगे, कभी देख नहीं पाएंगे। जिस दिन हमने मां के शरीर से अलग अपने आप को पाया, उस दिन वही चेतन जीवन बनकर हमारे शरीर में प्रवेश कर गया।
जीवन बनकर, और वही जीवन हम जी रहे हैं। इस जीवन पर हमारे प्राणों का अधिकार है और उस चेतन का अधिकार है। आप सिर्फ एक धर्मशाला में टिके हुए यात्री की तरह हैं। इससे ज्यादा जब भी आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, तब आप उन कोशिकाओं को सिर्फ नष्ट करते हैं और कोशिकाएं नष्ट होती चली जाती है। अगर पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से सत्ता को समर्पण कर दिया जाए उस चेतन के अधीन और हम पुरुषार्थ करें, तो आयु जितनी चाहे दे सकते हैं। क्योंकि इच्छाओं से, आहार के उस गलत प्रयोग से हम अपनी कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। क्योंकि जब भी आप इच्छा करते हैं और आप आशा करते हैं कि हमारा शरीर इस रूप में कार्य करे, तब आप उन कोशिकाओं के उस चेतनता को अलग कर देते हैं। तब चेतन अपने स्वरूप को उससे अलग कर देता है। तब वो कोशिका भी आपकी तरह ही जन्म लेने वाली और मरने वाली बन जाती है। और तब एक सीमित आयु में कोशिकाएं नष्ट होती चली जाती है, और कोशिकाओं का नष्ट होना माने वृद्धावस्था और मृत्यु अवस्था। तो साधन उस चेतन को जानना होगा, उस चेतन को पहचानना होगा। अब तक भक्ति मार्ग में उसी चेतन को परमात्मा कहा गया। आत्मा और परमात्मा ये वही जो हमारे शरीर का संचालन करता है, जो मन का संचालन करता है, हमारी सारी इंद्रियों का संचालन करने वाला शरीर का स्वामी वही चेतन है। और जिस दिन आप उसको देखने के लिए व्याकुल होते हैं कि देखिए कौन बैठा है हमारे शरीर के अनगिनत कोशिकाओं में और अपना कार्य कर रहा है, एक बेचैनी होती है। और तब जो जो आप उसको जानने का प्रयास करते हैं, तो प्रयास तो करते हैं उसको जानने का, लेकिन साधक आप खुद को जानते चले जाते हैं। ये प्रयास उसके प्रति होता है, लेकिन आप जानते हैं अपने आप। जब तक आप अपने को जानने का प्रयास करते हैं, तो सिर्फ शरीर को जान पाते हैं, अपने को नहीं। लेकिन जब उस चेतन के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, तब आपका ज्ञान सिर्फ अपने प्रति होता है। और तब जो दूरियां हैं वो सिमट जाती हैं और आप चेतन के करीब हो जाते हैं। अब तक शरीर उस चेतन की आज्ञा को स्वीकार करता था, मानता था। आपकी किसी आज्ञा को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अब जब आप उस चेतन को जान लेते हैं, तब शरीर अब आपकी आज्ञा को पूर्णतः मानता है, क्योंकि अब चेतन में और आप में कोई अंतर नहीं होता है। तो जिस दिन आपने उस चेतन के ज्ञान को पा लिया, उसको अनुभव कर लिया अपने अंदर में कार्य करते हुए, उस दिन जो अवस्था होती है उसी का नाम है विदेह अवस्था। ये विदेहगत अवस्था वही है। और तब आप शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं है, और शरीर में रहकर भी सुख और दुख से आपका संबंध टूट जाता है। तब आप आनंद से एक साथ मिल जाते हैं, आनंद स्वरूप ही बन जाते हैं। साधक में अगर विदेहपन के उस आनंद का अनुभव करना हो, तो इसके लिए एक अवस्था तो जरूरी है कि शरीर से अहंकार को हटाए, कि मैं शरीर का स्वामी हूं, मैं शरीर का मालिक हूं, ये शरीर मेरा है। ये अहंकार, ये मैपन शरीर के साथ में, ये तत्काल आपको हटाना पड़ेगा। और जिस दिन ये अहंकार हटा, उस दिन आपके सामने एक प्रश्न तो आ ही जाएगा कि जब मैं नहीं चला रहा हूं इस शरीर को, तो कौन चला रहा है? तब उस कौन के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी, एक जिज्ञासा बढ़ेगी, एक मन में तूफान उठना शुरू हो जाएगा कि उसका पता लगाओ, जो सिर्फ शरीर को ही नहीं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, इन सब का संचालन करता है। और हमारा मन मेरा भी संचालन करता है। लेकिन हम अपनी सत्ता को अलग बनाकर रखते हैं, इसलिए कि हमें शरीर के सुखों से अपना एक नाता जोड़कर रखा है हमने, किसका भोग करना है। ये इतना सा स्वार्थ हमें बहुत गिरा देता है, बहुत नीचे तक। और आज तक जितने भी कष्ट हमने झेले हैं,
सिर्फ इस कारण से कि हम उस चेतन को अनुभव नहीं कर पाते। शरीर के हर क्रिया के पीछे हम अपना हाथ होने का एहसास करते हैं। साधा प्रेमियों, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। अपने उस अंतःकरण को जगा कर रखिए, उस अंतर चेतना को जगाइए और हमेशा अनुभव कीजिए कि अंदर में शरीर अपना काम कर रहा है। ये किसी एक प्रेरणा के अधीन काम कर रहा है। कोई तो है जो चला रहा है इसको। आप जानते हैं कि आप नहीं कर रहे इसको, फिर भी आप तक आपके मन में ये प्रश्न नहीं पैदा हुआ कि उसको देखें, उसको जाने। और जिस दिन जानने की ललक पड़ गई, इस दिन आपके अंदर में एक अजीब परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आपके अंदर में एक विराट का ज्ञान पैदा होगा, एक बृहद दृष्टिकोण हो जाएगा आपके सोचने का, काम करने का, बोलने का, व्यवहार का बृहद दृष्टिकोण हो जाएगा। इसको समष्ट ज्ञान कहते हैं। अब तक आप व्यष्टि ज्ञान में जकड़े, मैं हूं, मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, कभी इससे अलग कभी सोचा नहीं। लेकिन जिस दिन उस चेतन का अनुभव कर लेंगे, कभी अंदर की बेचैनी हो जाए कि कौन है अंदर बैठा जो मेरे ही शरीर का संचालन कर रहा है, उस दिन आपके ज्ञान का दायरा बहुत बृहद हो जाएगा और फिर आपके व्यवहार का ढंग बदल जाएगा। इसको प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का जन्म होता है, पातंजलि ऋषि ने कहा है। इस दिन अंदर की बेचैनी बढ़ जाएगी और तब सबसे जो सुंदर चीज होती है कि आप ऐसा लगेगा कि अंदर जो बैठा मेरे शरीर का संचालन कर रहा है, उससे हमारा बहुत पुराना और सदियों का रिश्ता है। जब से शरीर जन्म लेना शुरू किया है, हजारों लाखों वर्षों से, तब का रिश्ता है उसके साथ हमारा। लेकिन कभी देखा नहीं उसको, कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि कौन है वो। तब बड़ी बेचैनी होती है साधन। उसके हर क्रियाकलाप के प्रति मन समर्पित हो जाता है और तब आप अंदर झांकने का प्रयास करते हैं। अंदर झांकने के प्रयास के साथ ही उससे आपका संपर्क स्थापित होता है और संपर्क स्थापित होते ही संदेश मिलने से हो जाता है। अनुभव करेंगे साधक, बस इस चीज का सिर्फ शब्दों में नहीं, अनुभव करें। ये आप हैं, किसी पराये से आप संपर्क स्थापित नहीं कर रहे हैं, अपने से करना है। वो आपका अपना स्वरूप है, आप हैं। जो से पढ़ना सविता सखाया, ये उपनिषद ने कहा है। आप वो तोते हैं जो वृक्ष के फल को खा रहा है और सुख दुख का अनुभव करता है। लेकिन चेतन वो तोता है, वो पक्षी है जो साक्षी भाव में देख रहा है। लेकिन वो आपके भले के लिए ही कार्य कर रहा है। अगर आपको आपके कार्यों के लिए दंड देता है तो वो भी आपके भले के लिए कर रहा है। लेकिन कभी इच्छा नहीं हुई कि उसको देखें जो हमारा ही स्वरूप है। सादा प्रेम, जिस दिन ये बेचे, जिस दिन ये ललक जग जाएगी, उस दिन आप उस चेतन को अंदर ढूंढेंगे और ढूंढने मात्र से मिलता है वो, बस एक बेचैनी चाहिए और तब आपकी उस बेचैनी का तत्काल उत्तर देता है, तत्काल उत्तर देगा और संदेश भेजना शुरू कर देगा। आपको बहुत प्रेम पत्र जैसे लिखा जाता है, वैसे ही प्रेम पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। आत्मीयता बढ़ जाती है, अपनापन बढ़ जाएगा उसके लिए। और अब तक तो शरीर उसकी आज्ञा के अधीन काम कर रहा था। अब जब आपका उस चेतन से संपर्क पड़ जाएगा, तब आपका शरीर भी आपकी आज्ञा को पूरी तरह मानेगा। जो इच्छा करेंगे उसकी प्राप्ति होगी, क्योंकि अब आप जड़ नहीं रहे, अब आप शरीर नहीं रहे, अब आप चेतन बन गए हैं। ये दूसरी अवस्था है विदेहपन। पहली अवस्था मैंने बताया था कि 3 प्रकार के संबंध होते हैं जड़ और चेतन के साथ। तो चेतन का संबंध अगर चेतन से हो जाए तो ये तीसरी अवस्था है, वो विदेहपन है। यहां भी वही चीज, आपका संबंध शरीर से हटकर उस चेतन से हो गया, तब आनंद दिया।
तब सुखों में आपको आसक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुख का जो परिणाम है दुख, उसको भी आप जानने लगे थे। अब आपको चाहिए आनंद, जो सिर्फ आपके पास है। अब जो जो आपकी आसक्ति बढ़ेगी, इसमें आसक्ति का परिणाम होता है अपने आप को जानना, अपने स्वरूप को जानना। तब आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। जो कुछ भी अंदर में चिंतन कर रहा है, वही अनुभव आपको प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होगा। तब साधन धीरे धीरे शरीर की जो आसक्ति है ये कम होती चली जाती है। अब शरीर आपके लिए सिर्फ एक घर की तरह रह जाएगा, जिसमें आप निवास करने वाले हैं। क्योंकि आप आते हैं इस शरीर में, इसलिए उस चेतन को आपकी रक्षा के लिए आना पड़ता है। जब ये संबंध टूटेगा, तब आप चेतन में अपने आप को विलीन कर लेंगे। तब कोई बंधन नहीं, सब आत्मस्वरूप बन जाता है। इस सच्चाई को मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। इसको कथा न समझें, इसको एक सच्चाई के रूप में ग्रहण करें। अब एक भयानक रात है, तूफानी रात, बहुत ही भयानक रात है। और एक गृहस्थ नवयुवक अपने गृहस्थी जीवन से निराश होकर, संसारिक प्रपंचों से निराश होकर भटकता चला जा रहा है कि कहीं सुख और शांति मिल जाए उसको। इसी के तलाश घर का त्याग किया उसने, सुखों का त्याग किया उसने, और बढ़ता चला जा रहा है। बड़ी भयानक रात है, बिजली कड़क रही है, तूफान है, बारिश हो रही है। अचानक उसने एक कुटिया देखी और कुटिया की खिड़की से रोशनी आ रही थी। तो उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुलता है और एक फकीर, एक सन्यासी बाहर आता है। शरीर पर जर्जर वस्त्र थे, चेहरे पर अपूर्व शांति थी। पूछा उसने, कौन हो तो क्या चाहते हो? नवयुवक ने कहा कि हे महात्मा, सुख और शांति की तलाश में निकला हूं, कहीं नहीं मिल रहा है। कृपया मुझे बताएं कि सुख और शांति कहां मिलेगी? महात्मा जोरों से हंसे। उन्होंने कहा कि अरे अबोध बालक, सुख और शांति सिर्फ स्वतंत्रता थी। जहां कोई बंधन नहीं हो, वहीं शांति भी है, वहीं सुख भी है। तुम गृहस्थी क्या जानो, स्वतंत्रता क्या होती है? आजादी जिसको कहते हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, इन सब ने तुमको अपने वश में कर लिया है। तुम अपने इंद्रियों के अधीन गुलाम। तुम्हारा मन भी गुलाम है, इंद्रिया भी गुलाम है, तुम खुद गुलाम बने। तुम क्या जानो आजादी क्या होती? आजादी होता है जहां सारे बंधन टूट जाए, जीव के साथ कोई नहीं होता है। आत्मा असंग है, संग होते ही दुख होते। गृहस्थी में अगर सुख और शांति खोजने निकले हो तो कभी नहीं पा सकते। फूट फूट के रोने लगा आत्मा के चरणों में। बोला, प्रभु हमें बताइए क्या करें, कृपया हमें सुख और शांति का मार्ग बताएं, मिलने का उपाय बताएं। महात्मा ने कहा कि मैंने तुमसे कह दिया कि तुम गृहस्थी 3 गलतियां करके, 3 तरह की गलतियां करके और सारा जीवन उस दुख में पड़े रहे। शांति शब्द सुना है, शांति की तलाश करना नहीं जानते हो। पहला जो बंधन है, पहला दुख का कारण है कि तुम सुख और शांति को दूसरों के माध्यम से पाना चाहे विषय वासनाओं के माध्यम से, संसार के भोग विलास के माध्यम से, या अगर कुछ ज्ञान मार्ग में गए तो गुरुओं के माध्यम से, देवताओं के माध्यम से। तो सुख और शांति को तुम किसी माध्यम से पाना चाहते हो, यह पहली गलती है। दूसरी चीज है, तुम सुख और शांति को तलाशने निकले। सुख और शांति को तुम एक माध्यम बनाकर तलाशने निकले हो, बाहर में बाह्य जगत में ढूंढते हो। ये दूसरी गलती। और तुम शांति और सुख को ढूंढते हो, ये तीसरी और सबसे बड़ी गलती।
तीन भूल कर सुख और शांति को लेकर। पहली भूल की तुमने कि तुम शांति भी पाना चाहते हो तो दूसरों के माध्यम से, और सुख भी पाना चाहते हो दूसरों के माध्यम से। दूसरी चीज है हर जगत में खोजते हो, और तीसरी चीज है खोजते हो। ये खोजने की चीज है, तलाश करने की चीज है। जो स्वर तुम्हारे अंदर है उसको बाहर खोजते हो। ये तीनों भूल तुम करते हो, इसलिए तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। युवक पांव पकड़ के बहुत रोने लगा कि मुझे अब आप ही रास्ता बताएं, क्या करूं। महात्मा ने अपनी झोली से 2 फल निकाले, कहा कि चलो अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ये 2 फल है। एक फल को खाते ही तुमको सुख और शांति का ज्ञान हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, इसका सारा रहस्य समझ पाओगे कि सुख और शांति क्या है, इसका स्वरूप क्या है। और दूसरा फल खाते ही तुमको सुख और शांति मिल जाएगी, तत्काल सुख और शांति में डूब जाओगे, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वत्स, एक बड़ी विचित्र बात है कि दोनों एक साथ नहीं खा सकते। तो एक खाते ही दूसरा अदृश्य हो जाए, किसी एक को ही खाना पड़ेगा। अब चाहे दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लो जिसके लिए तुम आए हो मेरे पास, या उसे प्राप्त कर लो, दूसरा फल खा लो, लेकिन दोनों में से एक ही चुनना पड़ेगा। युवक बड़े असमंजस में पड़ गया। उसने कहा कि महात्मा, आपने बड़ी दुविधा में डाल दिया मुझे। मैं जाने कैसे ग्रहण कर लूं किसी चीज को, जिस चीज को मैंने कभी देखा नहीं है, हाँ सुना है धर्म ग्रंथों में, उसकी तलाश में भी निकला हूं, लेकिन बगैर जाने उसको कैसे ग्रहण कर लूं। और महात्मा ने दोनों फल अपनी झोली में डाल दिया, पुनः उसी में डाल दिया झोली, और कहा, अरे वो पागल, तू संसारिक व्यक्ति ज्ञान की तलाश में निकले, तुम सत्य को ज्ञान के माध्यम से पकड़ना चाहते हो। शांति सत्य है, शांति ही तुम्हारा स्वरूप है, और वही चेतन है। इसको ज्ञान के माध्यम से पकड़ना चाहते हो। ज्ञान और प्राप्ति ये 2 छोर पे स्थित है, एक ही रस्सी के आखिरी छोर पर दोनों स्थित है। दोनों को अलग अलग रूप में अनुभव करना पड़ेगा तुमको। जब भी किसी चीज का ज्ञान करोगे तो अभ्यास और वैराग्य, ये 2 से ज्ञान होता है, और प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति होती है अबोधपन से। जब तक अबोधपन में अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं चले जाओ, तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। त्याग में और अबोधपन में, ये 2 में ही शांति, दोनों के 2 छोर होते हैं। महात्मा ने कहा कि जाओ, अंदर जाओ, अपने अंदर जाओ, वही दोनों है, वहां उसको ढूंढो, वही प्राप्त करो। बाहर के जगत में कहीं कुछ नहीं, इसका लेस मात्र भी बाहर के जगत में नहीं है। अगर इन दोनों को पाना चाहते हो, सुख और शांति को, तो अंदर ही है वो तुम्हारे। अंदर जाना सीखो, अंदर प्रवेश करो, वही तुम्हारा वो प्रियतम भी है, गुरु भी उसको कह सकते हो। वही तुम्हें सब कुछ प्राप्त कराएगा, वो तुम्हारा असंग साथी है, वही सब कुछ है। महात्मा पुनः अपने कुटिया में लौट गए। यही अवस्था होती है हम जीवों की। हम अंदर जो चीज विराजमान है, उस चेतन को, उस परमात्मा को, जो हमारे रोम रोम में बैठा हुआ एक कारीगर की तरह हमारे शरीर का संचालन कर रहा है, जैसे वो हमारे अधीन काम करने वाला है, उसने तो कभी बड़प्पन नहीं दिखलाया। वो हमारे गंदे से गंदे चीजों को भी हमारे लिए करना है, अंदर बैठा हुआ कि कहीं गंदगी ना आ जाए। लेकिन हम अपनी इच्छाओं को थोपते रहते हैं उस पर, और इच्छाओं को थोप कर उसको अलग कर देते हैं कि तुम अलग रहो, अभी हमको विषय भोग करना है। और तब उसकी अपनी चेतना हट जाती है, हमारा अपना जो इच्छा है उसमें हम आरोपित करके। जय आनंद। हरे तो पारे मूल दासानुदास भवता स्निभूय
मनः स्मरेतास पतेर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु काय ननाकपृष्ठं न च पारिनिष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्त्वां विरहय्यकाङ्क्षि अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा मत्सतराक्षधारता प्रियं प्रियेव विसितं विषणा मनोर्विन्दाक्षिदिदृच्छते त्वां ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः वनमायात्मात् मददार्गे स्वशक्तिचित्तस्य ननाथ भूयात् अहं हरितो पादे कुमूल दासानुदास भवतस्मै